जिंदगी कभी कभी ऐसे रास्तों से गुजरती है जो आपको दोराहे पर लाकर खड़ा कर देती है। राजकुमार रुद्र, जो अपने राज्य का अब दूसरा राजकुमार कहलाता है, उसकी असल जिंदगी थोड़ी सी बदल गई है। वो अपनी दुनिया से एक दूसरी दुनिया में जा पहुंचा है। अब ये सच है या सपना, ये तो पता चलेगा कहानी के इस हिस्से में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जंगल के दूसरे हिस्से में अचानक पानी का वो बवंडर प्रकट हुआ और रुद्र उस बवंडर से बाहर आकर गिरा। उसका सर इस वक्त दर्द से फटा जा रहा था। उसने आसपास की जगह को देखा। वो जगह उस जंगल के दूसरे हिस्से जैसी ही थी, लेकिन आश्चर्य की बात थी, रुद्र ने आज तक वो जगह नहीं देखी थी। उसने लगभग पूरा जंगल देखा था। वो बचपन से यहाँ आता जाता रहा था, फिर ये जगह उससे कैसे छूट सकती थी? वो बवंडर में समाकर इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया था? क्या ये जगह उस तालाब के आसपास थी? लेकिन ये कैसे हो सकता था? मुझे लगता है कोई संकट तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। हाँ, वैशाली मेरी राह देख रही होगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन मैं जाऊं कहाँ? यहाँ हर चीज एक सी प्रतीत हो रही है। ये मैं कैसी मुसीबत में फंस चुका हूं। रुद्र आगे कुछ सोच पाता कि तभी अचानक उसने एक झटके के साथ अपना सर ऊपर उठाया और एक अदृश्य प्रबल शक्ति के कारण उसका शरीर हवा में उड़ने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां किसी बुत की तरह स्थिर हो चुकी थी। उसका शरीर हवा में उड़ रहा था और अचानक उसके शरीर के आसपास एक नीली ऊर्जा उत्पन्न होने लगी। रुद्र अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका शरीर उसके बस में नहीं था। ये क्या है? ये कैसी शक्ति है? मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूं? रुद्र को आभास हो रहा था जैसे उसके शरीर का नियंत्रण उसके हाथ में है ही नहीं। रुद्र अपनी पलकें झपकाने में भी असमर्थ था। तभी रुद्र को धीरे धीरे अपनी आंखों में जलन होने लगी। रुद्र को वो जलन इतनी तेज लग रही थी मानो कोई धीरे धीरे उसकी आंखों में खौलता लावा डाल रहा हो। अचानक उसकी नीली आंखों से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली और बिजली की तेजी से आसमान में समाने लगी। वहां एक विस्फोट की आवाज गूंजी और सब कुछ शांत हो गया। रुद्र का शरीर बेजान होकर जमीन पर पड़ा हुआ था। वो बेहोश हो चुका था। वो जगह इतनी शांत हो चुकी थी जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही ना हो। लगभग आधे घंटे बाद रुद्र की बेहोशी टूटी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और अपने आसपास देखा। वो निराश हो गया। उसे लगा जैसे कुछ देर पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसका कोई सपना था। उसने अपने आसपास मौजूद उस जंगल को देखा और तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी ऊर्जा का आभास हुआ। उसने पलट कर देखा तो वो हैरान हो गया। उसकी नीली आंखें हैरानी से इतनी ज्यादा फैल चुकी थी मानो अभी बाहर निकलकर गिर जाएंगी। अद्भुत! क्या ये सत्य है या मेरा कोई भ्रम? रुद्र के सामने इस वक्त एक बड़ा सुनहरा महल मौजूद था। उस महल से निकलता तेज इतना था कि दूर खड़े होने के बावजूद भी रुद्र उसे महसूस कर सकता था। नहीं, शायद तुम कोई सपना देख रहे हो रुद्र ने खुद से कहा। तुम्हें जागना होगा। जागो रुद्र, यह सिर्फ तुम्हारा भ्रम है, सिर्फ एक भ्रम। यह कहकर रुद्र ने अविश्वास से अपनी आंखें मसली और एक बार फिर सामने देखा, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। आखिर ये कैसे हो सकता है? थोड़ी देर पहले यहां कोई महल उपस्थित नहीं था, फिर कुछ ही पलों में इतना बड़ा चमत्कार कैसे संभव है? इस जंगल में क्या यह महल हमेशा से उपस्थित था? और हां, तो राज्य के लोग इस बात से कैसे अवगत नहीं है? नहीं, शायद ये सिर्फ आंखों का धोखा है रुद्र।
रुद्र ने अपना सर झटका और वापस उस महल की तरफ देखा। नहीं नहीं नहीं, शायद मैं पागल हो चुका हूं। आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है? नहीं, मुझे यहां और नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। ये कहते हुए रुद्र अपने कदम पीछे खींचने लगा और पलट कर वहां से जाने लगा। उसने अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी उसके पीछे एक भारी, गंभीर और तेज आवाज गूंजी। तुम यहां से जा नहीं सकते रुद्र। रुद्र ने पलटकर हैरानी से महल की तरफ देखा। क्या यह आवाज इस महल से आई? लेकिन मैं इस आवाज को इतनी दूर से भी साफ और स्पष्ट कैसे सुन सकता हूं? बस बहुत हुआ रुद्र, शीघ्र ही तुम्हें इस जंगल से निकलना होगा। यह कहकर रुद्र पलटने ही वाला था कि एक बार फिर उस जंगल में वह आवाज गूंजी। मैंने कहा तुम यहां से नहीं जा सकते, यह मेरा आदेश है। रुद्र ने उस महल की तरफ देखा और अपने कदम पीछे खींचते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो सामने आओ। मैं तुम्हारा आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। अगर हिम्मत है तो अभी मेरे सामने आओ। मेरे साथ माया का ये मायावी खेल खेलना बंद करो। मैं तुम्हारे सामने ही हूं रुद्र। वह आवाज एक बार फिर वहां गूंजी और तभी उस महल के दरवाजे अचानक खुल गए। महल के अंदर से एक लंबी कालीन लुढ़कते हुए रुद्र के पैरों के सामने आकर बिछ गई। इस अदृश्य महल में तुम्हारा स्वागत है रुद्र। मैं महान दिव्य अलौकिक शक्तियों से रचित अदृश्य महल में तुम्हें भीतर आने का आमंत्रण देता हूं। आओ, अंदर आओ। उस महल की तरफ से आवाज आई। वहीं रुद्र की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने हैरानी से अपने पैरों के सामने बिछी कालीन को देखा और धड़कते दिल के साथ उस कालीन पर पैर रखते हुए अंदर जाने लगा। उसने कुछ आगे जाकर महल की सीढ़ियों में कदम रखा ही था कि अचानक आसमान में एक तेज बिजली कड़की। आसमान में चमकी बिजली काफी ज्यादा खतरनाक थी। एक पल के लिए रुद्र को लगा जैसे वो बिजली उस महल पर आकर गिरी हो। जैसे ही उसने महल की आखिरी सीढ़ी पार कर महल की दहलीज पर अपना कदम रखा, वैसे ही महल के अंदर से सुनहरे पक्षियों का एक बड़ा सा झुंड तेजी से आवाज करते हुए रुद्र की तरफ आया। वो झुंड इतना बड़ा था कि रुद्र अपने कदम पीछे खींचने के लिए मजबूर हो गया और जमीन में जा गिरा। सुनहरे पंछियों का वो झुंड उसके सर के ऊपर आकर रंग बिरंगे फूलों में बदल गया। देखते ही देखते उन फूलों की बौछार रुद्र पर होने लगी। रुद्र के लिए यह किसी भव्य स्वागत से भी बढ़कर था। उसने आज तक ऐसा नजारा नहीं देखा था। रुद्र अपनी सारी हिम्मत बटोरकर महल के अंदर बढ़ा। वो महल अंदर से अति विकराल और अद्भुत था। उस महल के कोने में एक ऊर्जा शक्ति थी। रुद्र ने ध्यान से उस महल में अपनी नजरें घुमाई। शायद ये कोई सपना नहीं है, लेकिन यह दिव्य दृश्य जो अभी मेरी आंखों के सामने है वो स्वप्न से कम भी नहीं है। रुद्र ने इस महल में चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और तेज आवाज में उस महल से बोला, इस भव्य स्वागत का क्या कारण है? क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहां? उत्तर दो। महल से आवाज आई, तुम्हें यहां मैंने नहीं बुलाया है रुद्र। तुम्हें यहां तुम्हारे आने वाले कल ने बुलाया है। तुम्हारा आने वाला कल चाहता है कि तुम्हें अब तुम्हारे अस्तित्व से अवगत करा दिया जाए। समय आ गया है कि तुम खुद को पहचानो। तुम पहचानो कि तुम कौन हो। मेरा अस्तित्व? ऐसा क्या है मेरे अस्तित्व में जिससे मैं अवगत नहीं हूं? मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि मैं कौन हूं। मैं अंजेरी का पहला राजकुमार हूं जिसके पास एक राजकुमार होने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसके अलावा मेरी एक बहन है जो इस वक्त मेरा इंतजार कर रही है। अगर तुम्हारे पास कुछ आवश्यक नहीं है तो बिना बात के मेरा समय बर्बाद मत करो। मैं नहीं जानता कि तुम कितने मायावी हो और ना ही जानना चाहता हूं। मुझे यहां से जाने दो। महल से आवाज आई, क्या तुम्हें यकीन है कि जिस अस्तित्व को तुम जानते हो वही तुम्हारी पहचान है? अगर मैं कहूं कि तुम और तुम्हारा अस्तित्व इस मृत्युलोक से कहीं ज्यादा बड़ा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे?
महल की बातें सुनकर रुद्र की आंखें संदेह से छोटी हो गई। वो कुछ और सोच पाता कि तभी उसके कपड़े धीरे धीरे चीथड़े चीथड़े होकर राख में बदलने लगे। आखिर ये क्या हो रहा था रुद्र के साथ? आखिर क्या है रुद्र का अस्तित्व जिससे वो खुद अनजान है? तो ये था आज का एपिसोड। कल इस कहानी का अगला भाग आएगा। इस कहानी को लिखा है विशाखा उप्रेती ने। साउंड एंड प्रोडक्शन है कमल जीना का। आवाज है मेरी यानी पंकज जीना की। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसके बारे में हमें अपनी राय जरूर बताएं। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा।